Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh, मैथमेटिक्स टीचर एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें करेंगे राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं देखिए इस तरह से कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये जो है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स पर, एक इसमें होता है रियल पार्ट और एक इसमें होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जो है बेसिकली वो पार्ट होता है जिसके साथ जो है वो आयोटा नहीं होता। तो यहाँ पर आई जो है ये शो करता है आयोटा को और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स पर, एक इसमें होता है रियल पार्ट जिसको हम लिखते हैं देखें इस तरह से कि आर ई और ये z। तो यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट है ये इक्वल है यहाँ पर a के, और इसके अलावा एक इसमें होता है इमेजिनरी पार्ट जिसको हम लिखते हैं देखें इस तरह से कि आई एम, ये शो करता है इसके इमेजिनरी पार्ट को, और यहाँ पर जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ये सिंपली इक्वल है b के। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स पर, एक इसमें होता है रियल पार्ट और एक इसमें होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट बेसिकली वो पार्ट होता है जिसके साथ जो है वो आयोटा हो। तो यहाँ पर आई जो है ये शो करता है आयोटा को और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, या फिर इसको हम यूँ भी लिखते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऑलराइट, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। अब इसके अलावा इसी ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b। अब इसको अगर हमें लिखना हो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देखें इस तरह हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कि ये सिंपली इक्वल होगा यहाँ पर कि पहले होगा इसका रियल पार्ट जो इक्वल है a के, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट जो इक्वल है यहाँ पर b के। तो a प्लस आयोटा b, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं a कॉमा b, मीन्स के पहले हम लिखते हैं इसका रियल पार्ट जो इक्वल है यहाँ पर a के, फिर कॉमा, इसके बाद हम लिखते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट जो इक्वल है यहाँ पर b के। तो इमेजिनरी पार्ट बेसिकली वो पार्ट होता है जिसके साथ जो है वो आयोटा होता है। तो इस तरह से इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखें इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये क्वेश्चन है बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और इसको आपको लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो 1, 2, तो 1 जो है बेसिकली ये शो करता है यहाँ पर इसके रियल पार्ट को। ऑलराइट, तो 1 प्लस, इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट जो है यानी कि सेकंड नंबर ये यहाँ पर शो करता है इसके इमेजिनरी पार्ट को। तो इसको हम लिख देंगे सिंपली 2 और इसके साथ इसका ये आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो यहाँ पर गिवन है आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमने इसका यही फॉर्मूला इसमें यूज़ किया है कि पहला पार्ट जो है ये शो करता है इसमें रियल को, और जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पर ये शो करती है इसकी इमेजिनरी वैल्यू को। क्लियर? तो 1, 2 इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट ये गिवन है आपको 2, 2, तो इसको भी लिखना है आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो अगेन पहली वैल्यू जो है इसकी ये शो करती है इसके रियल पार्ट को जो इक्वल है यहाँ पर 2 के, फिर प्लस सेकंड वैल्यू जो है यहाँ पर ये शो करती है इसके इमेजिनरी पार्ट को जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयोटा के साथ। तो 2, 2 इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 2 आयोटा। तो पहले हमने लिखा है इसका रियल पार्ट, फिर प्लस, फिर हमने लिखा है इसका
इमेजनरी पार्ट जो इक्वल है 2 के। अब इसके बाद देखें पार्ट 3, ये है इसमें 3,4, तो इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कि ये जो है ये है इसका रियल पार्ट जो इक्वल है यहाँ पर 3 के, फिर प्लस 4 जो है यहाँ पर ये है इसका इमेजनरी पार्ट जिसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा। इसके बाद देखें इसका पार्ट 4, ये है -1,1, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कि -1 जो है यहाँ पर ये है इसका रियल पार्ट, तो ये हो जाएगा सिंपली -1, ऑलराइट, प्लस अब ये 1 जो है यहाँ पर ये है इसका इमेजनरी पार्ट, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं आयोटा, ऑलराइट। तो -1 प्लस आयोटा, ये हमने इसको लिखा है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो -1 जो है ये है इसका रियल पार्ट और 1 जो है यहाँ पर ये है इसका इमेजनरी पार्ट। इसके बाद देखें इसका पार्ट 5, ये है -2,2, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कि -2 जो है ये है इसका रियल पार्ट, तो ये हो जाएगा सिंपली -2, फिर प्लस अब ये 2 जो है ये है इसका इमेजनरी पार्ट, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर आयोटा के साथ, तो -2 प्लस 2 आयोटा, ये इसको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा है। इसके बाद देखें ये इसका लास्ट पार्ट और ये है -3,4, तो -3 जो है यहाँ पर ये है इसका रियल पार्ट, -3 फिर प्लस अब ये 4 जो है यहाँ पर ये है इसका इमेजनरी पार्ट, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 4 और इसके साथ ये आयोटा, तो -3 प्लस 4 आयोटा, ये इसकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है रियल और इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स जो हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखें पार्ट 1 प्लस 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रियल पार्ट और इसका इमेजनरी पार्ट ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1 जो है यहाँ पर ये है इसका रियल पार्ट जिसको हम लिखते हैं RE, तो REZ ये शो करता है इसके रियल पार्ट को जो यहाँ पर इक्वल है यहाँ पर सिंपली 1 के, और इसके अलावा IMZ ये शो करता है इसके इमेजनरी पार्ट को जो इक्वल है यहाँ पर 2 के। तो रियल पार्ट जो है यहाँ पर ये है इसका 1 और इसका इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर 2, तो जहाँ पर जिस नंबर के बाद आयोटा होता है वो जो है बेसिकली वो इसका इमेजनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद देखें पार्ट 2, ये है 9 आयोटा प्लस 4, तो यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट है ये इक्वल है 4 के, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 4 और जिस नंबर के साथ आयोटा होता है वो होता है इसका इमेजनरी पार्ट। तो 9 जो है यहाँ पर ये है इसका इमेजनरी पार्ट, तो इसको हम लिख देंगे IMZ इज इक्वल टू 4। तो रियल पार्ट इसमें है यहाँ पर 4 और इमेजनरी पार्ट ये है इसमें इक्वल टू 9 के, ऑलराइट। तो जिस नंबर के बाद आयोटा होता है वो जो है इसका इमेजनरी पार्ट होता है। इसके बाद देखें इसका पार्ट 3, ये है -5,6, तो यहाँ पर जो है पहले से हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि -5 प्लस 6 आयोटा। तो पहले इसको हमने यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर -5 जो है ये है इसका रियल नंबर, तो -5 यहाँ पर ये है इसका रियल नंबर और जिस नंबर के साथ आयोटा होता है वो होता है इसका इमेजनरी नंबर, तो इमेजनरी नंबर ये है यहाँ पर 6। ऑलराइट, तो इस तरह से इसमें -5 जो है ये है इसका रियल पार्ट और 6 जो है यहाँ पर ये है इसका इमेजनरी पार्ट। इसके बाद देखें पार्ट 4, ये है -1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर -1 जो है ये है इसका रियल पार्ट
और जो इसका इमेजनरी पार्ट है ये इक्वल है यहाँ पर -1 के। ऑलराइट, तो क्योंकि यहाँ पर सिंपली जो है वो आपको आयोटा गिवन है, तो आयोटा के साथ जो इसका नंबर है कोफिशिएंट वो इक्वल है यहाँ पर -1 के। क्लियर? तो रियल पार्ट जो है वो इक्वल है -1 और जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो भी यहाँ पर इक्वल है -1 के। इसके बाद देखें पार्ट 5, ये है -3/4 माइनस फिर ब्रैकेट -4/5 और ये आयोटा। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सिंपली -3/4 फिर देखें यहाँ पर ये माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, तो माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस और ये 4/5 आयोटा। तो पहले हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर देखें कि जो इसका रियल पार्ट है ये है -3/4 और इसके अलावा जो इसका इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर ये है 4/5। तो इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ जो आयोटा हो, तो 4/5 जो है ये है इसका इमेजनरी पार्ट। इसके बाद देखें पार्ट 6, ये है 2 आयोटा -1। तो यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट है ये है -1 के इक्वल। और जो इसका इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर ये इक्वल है सिंपली 2 के। ऑलराइट, तो इस तरह से ये इसके रियल और इसके इमेजनरी पार्ट थे। तो बेसिकली इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ जो है वो आयोटा हो। तो यहाँ पर 2 जो है बेसिकली ये है इसका इमेजनरी पार्ट और -1 जो है ये है इसका रियल पार्ट। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड करना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो इस कंडीशन में जो इसका इमेजनरी पार्ट होता है इसकी जो है बेसिकली साइन चेंज होती है। तो यहाँ पर देखें इसकी एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फाइंड करना है इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर z बार। तो कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं सिम्बॉलिकली बार से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a और आयोटा b जो है बेसिकली ये है इसका इमेजनरी पार्ट। तो क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त इमेजनरी पार्ट जो है इसकी साइन चेंज होती है। तो ये है यहाँ पर प्लस में, तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का आयोटा b। तो जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट फाइंड करने की वजह से जो इसका इमेजनरी पार्ट होगा यहाँ पर इसकी जो है वो सिंपली साइन जो है वो जस्ट चेंज होती है। तो पहले यहाँ पर थी प्लस, कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद अब ये हो गई यहाँ पर माइनस। क्लियर? तो इसी तरह पर देखें इसका पार्ट 1 ये है 3 + 2 आयोटा। तो पहले इसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली z से।
तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z के बराबर लेट कर लिया। अब फाइंड करना है हमें इसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड में जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर z बार इज इक्वल टू, अब इसका जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 आयोटा ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर सिंपली इसकी साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा। तो जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसकी जस्ट हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर साइन थी इसकी प्लस, और कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद अब जो इसकी साइन है यहाँ पर ये है माइनस। तो z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, ये जो है बेसिकली इसका कॉन्जुगेट है। इसके बाद देखें पार्ट 2, ये है 4,9। तो ये गिवन है आपको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो उसको पहले हम लेट कर लेते हैं z के बराबर। तो पहले हमने यहाँ पर इसको z के बराबर लेट कर लिया और ये हो जाएगा 4 + 9 आयोटा। अब हम फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे जो है इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू, अब कॉन्जुगेट फाइंड कर लें इसका। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसकी यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा। तो 9 आयोटा ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर साइन थी इसकी प्लस, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद इसकी साइन अब हो जाएगी यहाँ पर माइनस। तो 4 माइनस 9 आयोटा ये इसका आंसर है। इसके बाद देखें पार्ट 3, ये है -1,1। तो ये भी यहाँ पर गिवन है आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो पहले इसको हम लेट कर लेते हैं z के बराबर। तो लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर इसको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लिया। तो -1 ये है इसका रियल पार्ट और 1 ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। अब हम फाइंड करते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो दोनों साइड्स पर हमने इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब फाइंड कर लें z बार की वैल्यू। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू होगी -1 और ये माइनस आयोटा। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त हमने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज की है। तो पहले ये था प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। इसके बाद देखें पार्ट 4, ये है 1 माइनस आयोटा। तो इसको पहले हम लेट कर लेते हैं z के बराबर। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट। तो 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर सिंपली हमने इमेजिनरी पार्ट की जो है वो साइन चेंज की है। तो z बार इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। इसके बाद देखें इसका पार्ट 5, ये है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद
ये इसमें हो जाएगा -3/4 प्लस माइनस माइनस 4/5 आयोटा। अब इसको हम लेट कर लेते हैं z के बराबर, तो लेट z इज इक्वल टू -3/4 माइनस 4/5 आयोटा। अब फाइंड कर लें कॉन्जुगेट यहाँ पर, तो कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू -3/4 माइनस 4/5 आयोटा। और देखें यहाँ पर भी इसका कॉन्जुगेट, तो हमने दोनों साइड्स पर यहाँ पर कॉन्जुगेट जो है वो अप्लाई कर दिया। अब फाइंड कर लें z बार की वैल्यू, तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ पर जो इसका इमेजनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज कर दें, तो ये है -4/5 आयोटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर +4/5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट की, तो 4/5 आयोटा ये है इसका इमेजनरी पार्ट। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद ये हो जाएगा +4/5 आयोटा। इसके बाद देखें पार्ट 6, ये है 3 आयोटा +1। तो यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं z के बराबर, तो लेट z इज इक्वल टू 3 आयोटा +1। ऑलराइट, अब अप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर देखें दोनों साइड्स पर जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 जो है बेसिकली ये है इसका इमेजनरी पार्ट, तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -3 आयोटा और ये +1। क्लियर, तो इस तरह से ये इसका कॉन्जुगेट है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट z डबल बार इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और यहाँ पर आपको 2 बार जो है वो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद ये प्रूफ करना है कि उसका जो कॉन्जुगेट है बेसिकली वो इसके ओरिजिनल के ही इक्वल है। तो यहाँ पर देखें इसको प्रूफ करते हैं, तो ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट और ये है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो पहले इसको हम लेट कर लेते हैं z के बराबर, तो यहाँ पर पहले हमने लेट कर लिया z के बराबर कि z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब हम फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर z बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/7। अब कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट की, तो 9/10 आयोटा ये है इसका इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ पर जिसका कॉन्जुगेट है ये हो जाएगा -9/10 आयोटा। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट की, तो 9/10 पहले था यहाँ पर देखें ये प्लस में, और कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद अब ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। क्लियर, अब इसके बाद फाइंड करना है इसका एक और कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर z बार और ये इसका एक और बार, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो z बार की वैल्यू हमने फाइंड की है कि 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। अब इसका एक बार जो है वो और कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो रियल पार्ट जो है ये वैसे लिख देते हैं 4/7। अब देखिए इमेजनरी पार्ट जो है ये है 9/10 आयोटा, जिसकी साइन जो है वो माइनस में, तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त इसकी साइन को चेंज कर देंगे,
तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस और 9/10 आयोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z डबल बार की जो वैल्यू है वो इक्वल है यहाँ पर z के। तो इस तरह से इसको हमने वेरीफाई कर दिया। हैंस तो z डबल बार इज इक्वल टू z। क्लियर। तो डबल कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो इसके ओरिजिनल के ही इक्वल है। इसके बाद देखें पार्ट 2, ये है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो पहले इसको हम लेट कर लेंगे z के बराबर। तो यहाँ पर पहले इसको हमने लेट कर लिया z के बराबर। अब फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट। तो z का हो जाएगा z बार इज इक्वल टू -9/11, ये है इसका रियल पार्ट। तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे यहाँ पर। इसके अलावा प्लस 10/9 आयोटा, ये है इसका इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पर जो है इसकी साइन चेंज होगी। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त जो इमेजनरी पार्ट होता है इसकी साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये था प्लस 10/9 आयोटा। कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद ये हो जाएगा -10/9 आयोटा। अब इसके बाद जो है इसका एक और कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। तो z बार का कॉन्जुगेट हो जाएगा z डबल बार, फिर ये इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट है -9/11, इसको ऐसे ही कॉपी कर दीजिए यहाँ पर। और जो इसका इमेजनरी पार्ट है जो है -10/9 आयोटा, इसकी जो है साइन चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस और 10/9 आयोटा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z डबल बार की जो वैल्यू है वो इक्वल है यहाँ पर इस z के। तो z डबल बार इज इक्वल टू z, हेंस प्रूफ। ऑलराइट। तो डबल कॉन्जुगेट फाइंड करने से हमें ऑब्टेन होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। तो z डबल बार इज इक्वल टू z। तो ये वैल्यू है यहाँ पर z डबल बार की और ये वैल्यू थी यहाँ पर सिंपली z के। इसके बाद देखिए पार्ट 3, ये है 1/2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर पहले इसको लेट कर लेते हैं z के बराबर। तो यहाँ पर इसको लेट कर लिया z के बराबर। अब फाइंड करते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट होता है z बार इज इक्वल टू 1/2, ये है इसका रियल पार्ट। तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। फिर -3 आयोटा, ये है इसका इमेजनरी पार्ट। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त इसकी साइन जो है वो चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस और ये इसका 3 आयोटा। अब इसके बाद जो है आपको एक और कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो z बार का कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है z डबल बार इज इक्वल टू 1/2, ये है इसका रियल पार्ट। तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। फिर प्लस 3 आयोटा, ये है इसका इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पर जो है इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा -3 आयोटा। तो क्योंकि हमने एक और बार जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड किया है, तो +3 आयोटा से ये हो जाएगा -3 आयोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z डबल बार इज इक्वल टू z। तो हैंस z डबल बार इज इक्वल टू z। तो यही आपको यहाँ पर इसमें प्रूफ करना था। इसके बाद देखें इसका फोर्थ पार्ट, ये है 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर पहले लेट करते हैं z के बराबर। तो लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब फाइंड कर लें कॉन्जुगेट इनका। तो ये हो जाएगा यहाँ पर z का कॉन्जुगेट होता है z बार इज इक्वल टू 2, जो है यहाँ पर ये है इसका रियल पार्ट। तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब +3 आयोटा, ये है इसका इमेजनरी पार्ट और कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त इसकी साइन जो है वो चेंज करते हैं। तो +3 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं -3 आयोटा।
अब इसके बाद जो है इसका एक और कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा z बार और इसका एक और बार इस इक्वल टू 2 जो है यहाँ पर ये है रियल पार्ट, तो इसको वैसे कॉपी कर देंगे, और -3 आयोटा ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसकी जो है साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस और ये 3 आयोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z डबल बार जो है वो इक्वल है यहाँ पर z के। तो इस तरह से हैंस प्रूफ। इसके बाद देखें पार्ट 5, ये है -2 -3 मल्टीप्लाई -10/9 आयोटा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर -2 माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 और ये अपॉन 9 आयोटा। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको लेट करते हैं z के बराबर, तो लेट z इज इक्वल टू -2 प्लस 30 अपॉन 9 आयोटा। अब इसके बाद फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो z का होता है z बार इज इक्वल टू -2 ये जो है ये इसका रियल पार्ट है यहाँ पर, अब 30 अपॉन 9 आयोटा ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसकी यहाँ पर हम कर देंगे साइन चेंज और ये हो जाएगा -30 अपॉन 9 आयोटा। अब इसके बाद इसका एक और कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा z बार और इसका एक और बार, फिर इज इक्वल टू अगेन -2 जो है ये इसका रियल पार्ट है यहाँ पर, जबकि -30 अपॉन 9 आयोटा ये जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो क्योंकि हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसकी साइन माइनस से हो जाएगी प्लस और 30 अपॉन 9 आयोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z डबल बार जो है वो इक्वल है सिंपली z के, तो यही आपको यहाँ पर इसमें प्रूफ करना था। तो हैंस z डबल बार इज इक्वल टू z। इसके बाद देखें ये है इसका पार्ट 6 4x प्लस 3 आयोटा y। तो इसको पहले हम लेट करते हैं z के बराबर, तो लेट z इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y। अब फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर z बार इज इक्वल टू, अब 4x जो है यहाँ पर ये है रियल पार्ट, तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे, जबकि 3 आयोटा y ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर साइन जो है वो इसकी चेंज कर देंगे, तो ये है प्लस, तो प्लस से ये हो जाएगा माइनस और ये 3 आयोटा y। अब इसके बाद फाइंड करेंगे इसका एक और कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा z डबल बार इज इक्वल टू 4x जो है ये है इसका रियल पार्ट यहाँ पर, तो इसको वैसे कॉपी कर देंगे, जबकि -3 आयोटा y ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसकी जो है साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस और ये 3 आयोटा y। और राइट, तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z डबल बार जो है वो इक्वल है यहाँ पर z के, तो यही आपको यहाँ पर इसमें ये प्रूफ करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यूज़ x और y की, जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन हो कि x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पर फाइंड करनी है आपको x और y की वैल्यूज़। तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पर पहले हम इनको इक्वेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेट करवा रहे हैं इसके रियल और इसके इमेजिनरी पार्ट्स को, तो बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर देखें इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये है इसका रियल पार्ट, ऑलराइट, और इसके अलावा ये जो है ये है इनके इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को आपस में यहाँ पर इक्वेट करवा देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू -5। तो ये हमने इक्वेट करवा दिया इनके रियल पार्ट को पहले, फिर इसके अलावा वो पार्ट जिसके साथ यहाँ पर आयोटा है
अब इसके बाद हम इनको इक्वेट करवाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर y आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। तो यहाँ पर देखें आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो सिंपली y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू फाइंड की है -5 और y की वैल्यू फाइंड की है यहाँ पर 5। अब इसके बाद देखें पार्ट 2, ये है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो यहाँ पर भी पहले हम इनको इक्वेट करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। तो बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो यहाँ पर इक्वेट कर दें इनके रियल और इनके इमेजनरी पार्ट्स को। तो ये जो है बेसिकली ये है इनके रियल पार्ट्स और ये हैं यहाँ पर इनके इमेजनरी पार्ट्स। तो पहले हम कंपेयर करेंगे इनके रियल पार्ट्स को। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इनके इमेजनरी पार्ट्स को। तो ये हो जाएगा आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। अब देखें आयोटा से आयोटा जो है वो कैंसिल। ऑलराइट, अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। और यहाँ पर देखें अब यहाँ पे फाइंड करनी है x की वैल्यू हमें, तो इसके स्क्वायर को रिमूव कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सिंपली x इज इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 16/9। तो x स्क्वायर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमने बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई किया। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 4 के इक्वल, फिर डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट ये होता है 3 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 4/3, ये वैल्यू है x की। अब यहाँ पर देखें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9/25। तो ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों पर है, 9 पर भी है और 25 पर भी है। तो इनका हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 का रूट होता है 3 और 25 का होता है 5। तो y इज इक्वल टू 3/5, ये इसकी वैल्यू है। अब इसके बाद देखें पार्ट 3, ये है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। तो यहाँ पर भी पहले इक्वेट करेंगे इनके रियल और इनके इमेजनरी पार्ट्स को। तो इक्वेट कर दें इनके रियल और इनके इमेजनरी पार्ट्स को। तो पहले इक्वेट करते हैं इनके रियल पार्ट्स को। ये है यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 इसके अलावा इसका इमेजनरी पार्ट ये है यहाँ पर x/3 आयोटा इज इक्वल टू -9/5 आयोटा। तो ये हमने इक्वेट कर दिया इनके इमेजनरी पार्ट्स को। अब इसके बाद देखें आयोटा से आयोटा कैंसिल यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू -9/5। तो कैलकुलेट करनी है आपको x की वैल्यू यहाँ पर पहले। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -9/5। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इसको जब शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहाँ जाकर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगा यहाँ पर 27 के। तो -27/5 ये है यहाँ पर x की वैल्यू। अब इसके बाद फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 121। अब 121 का रूट होता है यहाँ पर 11, तो y इज इक्वल टू 11, ये इसकी वैल्यू है।
तो x की वैल्यू है -27/5 और y की वैल्यू है 11। इसके बाद देखें पार्ट 4, ये है √5/3 x माइनस 3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू 6 √3/√2 प्लस 2 √2/9 आयोटा। तो यहाँ पर भी पहले इक्वेट करेंगे इनके रियल और इनके इमेजिनरी पार्ट्स को। तो यहाँ पर देखें ये जो है ये है इनके रियल पार्ट्स और ये हैं यहाँ पर इनके इमेजिनरी पार्ट्स। तो पहले इक्वेट करते हैं इनके रियल पार्ट्स को। तो पहले इनके रियल पार्ट्स को इक्वेट कर लिया। अब इसके बाद इक्वेट करते हैं इनके इमेजिनरी पार्ट्स को। तो ये हो जाएगा -3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू 2 √2/9 आयोटा। अब देखें आयोटा से आयोटा कैंसिल यहाँ पर। ऑलराइट, अब सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 √3/2 और मल्टीप्लाई, अगर हमें यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये √5/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके ये इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 3/√5। तो इनको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 √3/√2 मल्टीप्लाई 3/√5। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो जाएगा 18 के इक्वल यहाँ पर। तो 3 6 18 और ये √3। अब यहाँ पर देखें √2 मल्टीप्लाई बाय √5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये हो जाएगा यहाँ पर √10 के इक्वल। तो √2 मल्टीप्लाई बाय √5 तो ये इक्वल होगा √10 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई √3 एंड डिवाइडेड बाय √10, ये इसकी वैल्यू है। अब इसी तरह से फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 √2/9। अब देखें यहाँ पर -3/√2 ये y से मल्टीप्लाई कर रही है। अब जब इसको शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहाँ पर जाके ये हो जाएगा यहाँ पर -√2/3। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 को वैसे लिख दें यहाँ पर। तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ये इक्वल होता है यहाँ पर सिंपली 2 के। फिर देखें डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये होगा 27। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये होता है -4 के इक्वल एंड डिवाइडेड बाय 27। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड की है -4/27 और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की है 18 √3/10। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हमने सॉल्व की है एक्सरसाइज 1.5 एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।